राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए रियल स्टोरी हॉरर मॉल। अधिकतर माना जाता है कि जो ये भूत प्रेत आत्मा होती है ये खाली स्थान पे वीरान स्थान पे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन सोचो जब एक मॉल में पाई गई आत्मा। तो एक बार एक सुजीका अपने मौसी के घर आई हुई थी। तो वो मौसी से कही थी, मौसी काफी टाइम हो गया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मौसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो कहीं घूमने जाए। तो सुजीका के ज्यादा कहने पर तो मौसी ने सोची यार बहुत दिन से घर में सामान नहीं है, चलो मॉल घूमने चलते हैं। तो मौसी जी आप और सुजीका दोनों गई मॉल घूमने। तो मॉल घूमने लगे, सामान वामान लेने लगे। तो जब तक मौसी ने कही मैं टॉयलेट करके आती हूँ, तो वो टॉयलेट में जाती है। तो काफी काफी भीड़ नहीं थी उसमें, एक या दो बंदे। तो मौसी गई अपने टॉयलेट करा। तो उसने देखा कि उसमें पास वाले टॉयलेट में से आवाज आ रही है रोने की, कराहने की, जैसे किसी ने किसी लड़की को बहुत तेज खींच रखा, उसे उसे कोई प्रताड़ना कर रहा है, कोई पीड़ित कर रहा है। तो मौसी से रहा नहीं गया। तो उसने अपने बजाया कि बाथरूम के अंदर कौन है कौन है। तो वहां जैसी वो कोई नहीं, खोला नहीं। तो उसने गेट खोला, तो गेट खोला तो अंधेरा बिल्कुल बाथरूम में। तो उसने कही नहीं यार ये शायद क्या होगा, तो बाहर गई। तो देखा कि बिल्कुल लाइट ही लाइट है और कमरे में अंधेरा। फिर वो बाहर जा रही, फिर उसे आवाज आ रही बिल्कुल रोने की, चिल्लाने की, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो कि मेरी मदद करो मेरी मदद करो। बाहर जाती है, फिर उससे रानी जाती है। उसने सोची शायद मेरी एक मदद से किसी की जान बच जाए। फिर वो बाथरूम में जाती है तो देखती है फिर अंधेरा। बाहर आए तो रोशनी रोशनी। तो उसने अपनी टॉर्च की लाइट जलाई। तो एकदम से उसके पास से एक शैडो गुजरी। उस शैडो के हाथ में कुल्हाड़ी थी। मौसी ये देख के डर गई। मौसी ने फिर उसने देखो कुछ भी नहीं दिखा। मौसी डर कर मारी चली 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 बाहर निकल गई। तो उससे वहां के लोग आकर उससे पूछा कि यहाँ पर कुछ था क्या। तो कुछ है, तो उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ था। जबकि मौसी ने देखा तो वहां खून ही खून हो रहा था, कुल्हाड़ी से लगा किसी लड़की की मौत हो गई। तो उसने एक लड़की भी देखी थी। तो अपने सुचिका से कहना चाहा तो सुचिका ने जब तक सामान ले लिया था और वो बिलिंग पे पहुंच गई थी। तो वहां पर उसने बिलिंग करवा ली। तो मौसी डरी हुई फेस, तो सब सुचिका कहती है कि मौसी क्या हुआ। तो उसने कुछ भी नहीं बताया, वो चुप थी। तो वहां पर देखा कि एक समान लड़की भर रही थी। तो मौसी देख के हैरान, ये तो वही लड़की जिसे मैंने बाथरूम में कुल्हाड़ी की मार से मरा पाया। तो उसने कही कि तुम वही लड़की हो जो अभी बाथरूम में थी। तो उसने कही नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कब से काम कर रही हूँ। तो उसने फिर कुछ नहीं कही, वो जाने लग गई। मौसी पीछे पलट के देखती है तो वो लड़की उसको घूर रही थी। तो मौसी कह रही है अपनी सुचिका से कि मुझे घूर क्यों रही है। तो उसने कही कि मौसी आप ऐसी बात किसी से भी करोगे तो वो आपको घूरेगा ही। मौसी ने कही ठीक है। वो घर जाती है, उसके माइंड में वही बात चलते। जब किसी के माइंड में एक ही बात चलती है तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसने उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मौसा जी इसका एक, क्योंकि मौसा जी को पहले से तबीयत खराब ज्यादा रहती थी। तो मौसी ने कुछ भी बात नहीं बताई मौसा को कि क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है। तो अब वो परेशान मन ही मन में घुटे, मन ही मन में रात हुई। तो वो रात में सो ना पाए। तो उसने रात में एकदम से देखा कि एक शेडो फिर से गई, उसके दोनों हाथ में कुल्हाड़ी। मौसी और डर गई। मौसी के ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मौसी को फिर वही लड़की नजर आई। शीशे में से देखे तो वही लड़की नजर आ रही जिसकी कुल्हाड़ी लगी हुई थी। मौसी ने कही ये क्या आफत हो गई, एक दिन बीता 2 दिन हो गया। मौसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई, ज्यादा खराब होने लग गई। मौसी की अब खाना ना बनाया जाए, खाना बनाए तो वही रात में आवाज आने लग गई, दिन में आवाज आने लग गई। अब मौसी परेशान, उसका सामान भी इधर उधर, अब बिल्कुल नेगेटिव पूरा एरिया हो गया। मौसी का माइंड खराब। अब मौसा जी कहे कि मैं तुझे काफी दिन से देख रहा हूँ कि तू क्यों परेशान है। तो उसने मौसा जी को सारी बात बताई कि मैं मॉल में गई, वहां पर एक बाथरूम था, बाथरूम में एक ऐसे लड़की थी, कुल्हाड़ी वाला इंसान था जो मुझे अब घर में दिखने लग गया है। मौसा जी ने गए एक उनके पास गए, पुजारी के पास जो इन चीजों को देखता है। तो पुजारी ने उसकी पत्नी को देखते कहा कि इस पे तो एक पूरा साया इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि क्यों पीछे पड़ा है। तो एक उनकी एक लिमिट होती है कि उतना ही बता पाते, उससे आगे नहीं बता पाते। तो उसने कि ये नहीं बता पाऊंगी कि क्यों पीछे पड़ा है, लेकिन मैं इसका एक सॉल्यूशन कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसा बांध दूंगा कि तुम्हारी पत्नी को कभी ना दिखेगी, ना तुम्हारे घर में नेगेटिव रहेगा। वो वहां पर जाते हैं उनके मौसी के घर पे और हवन हवन करवाते हैं। और मौसी की हालत खराब। मौसी लेकिन 1-2 दिन बाद मौसी देखती है कि पूरी नेगेटिव एरिया पूरा खत्म हो चुका है और ना ही उसको ऐसी कोई गतिविधि नजर आ रही है कि ऐसा कुछ है, और अच्छे से रहने लगी। मौसी के माइंड से, वो दिमाग से बात निकली है। लेकिन फिर उस मॉल में एक बार मौसी ने सोची मालूम तो किया जाए। फिर वो मालूम करने गई कि कैसे कैसे, वो लड़की की पूछी कि जो सामान भर रही थी ऐसी लड़की कौन है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं है सामान वामान भर रही थी।
तो फिर अब उन्होंने कुछ भी वहाँ से मालूम नहीं होता है। मौसी परेशान कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो मौसा ने कही कि तू ज्यादा दिमाग मत लगा, अब तो फिर दिमाग लगाएगी। तो मौसी ने कही कि ये सब चीजें मुझे खत्म तो करनी होगी कि क्या है क्या नहीं है। मौसा जी ने कही नहीं। तो फिर पंडित को बुलाया, तो उसी मॉल में पंडित भी गए। तो पंडित ने मॉल को देखते ही बता दिया कि यहाँ पे तो किसी लड़की की हत्या हुई है। तो मॉल के मैनेजर से बात होते हैं, तो मॉल के मैनेजर ने कही थी कि बहुत टाइम पहले किसी रंजिश के चलते उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से मारा था, और कुल्हाड़ी से मारने के बाद वो लड़का ने भी खुद भी मर गया और वो लड़की भी मर गई थी। उनको फिर इस तरीके से तो उसको पता चला, तो उन्होंने कही कि इनकी दोनों की तो आत्मा भटक रही है। फिर पुजारी से पूजा वूजन करवाया कि यार ऐसे ऐसे की आत्मा है। तो पुजारी ने उनकी पूजा करी, तो उसको फिर उनकी शांति हुई। इस तरीके से शांति हुई, फिर मौसी अपने आराम से रहने लग गई। इस चीज को बिल्कुल मॉल वाला मतलब ये कहते हैं ना कि एक सुनसान इलाके में नहीं, भीड़ वाले वाले इलाके में भी रहती है, लेकिन किसी किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ज्यादा कोई लंबी खींचने से कोई फायदा नहीं है। ओके बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।